हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय क्लास। तो इससे पहले अपन ने मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर था, उसके कुछ लेक्चर्स पढ़े थे। उसमें अपन को सब चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। अपने सेंट्रल डोग्मा, मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बाकी सब चीज़ें पीछे की सब कवर कर ली हैं। आज के चैप्टर में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। यहीं से इम्पोर्टेंट जो डीएनए हेलिक्स हैं उसकी पैकेजिंग स्टार्ट होती है। क्या होती है? पैकेजिंग एक्चुअल में होता क्या है? पैकेजिंग जो है, जो कि हमारी सेल होती हैं, उसमें डीएनए पैक रखा कैसे होता है, किस तरीके से अपने सेल में डीएनए का रख रखाव होता है, किस तरीके से वो रखा होता है। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक पॉइंट अभी पढ़ेंगे। मैं पूरा पैकेजिंग आपको एकदम सीक्वेंस से क्लास बाय क्लास समझाऊंगा। तो आज की क्लास में हम इसके कुछ बेसिक की पॉइंट देखेंगे। उसमें अपन देखेंगे कि जो हमारी ह्यूमन सेल होती हैं, क्या होती है ह्यूमन सेल, उसमें जो क्या होता है कि जो हमारी ह्यूमन सेल में जो डीएनए होता है वो किस तरीके से पैकेजिंग होता है, किस तरीके से रखा होता है। तो हमारी ह्यूमन सेल में जो है डीएनए के 46 टुकड़े होते हैं। किस तरीके से होते हैं? 46 टुकड़े होते हैं हमारे डीएनए में। तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ कुछ बनाए भी हैं। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, ऐसे डैश डैश करके कितने होते हैं? 46 डीएनए के टुकड़े होते हैं। तो इतने टुकड़े मिलाकर इनका जो लेंथ हो जाती है, पूरा डीएनए कितना हो जाता है? 2.2 मीटर का। तो पूरा डीएनए क्या हो जाता है? तो एक क्रोमोजोम का 1 टुकड़ा, 2 क्रोमोजोम का 2 टुकड़ा, 3 क्रोमोजोम का 3 टुकड़ा, 4 क्रोमोजोम का चौथा टुकड़ा, मतलब 46 क्रोमोजोम के 46 क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। 46 टुकड़े होते हैं। इसी तरह इन टुकड़ों से मैं आपको वो क्रोमोजोम कैसे बनता है टुकड़ों से, डीएनए के टुकड़ों से, वो भी बनना बताऊंगा। उससे पहले हम इसके बेसिक की पॉइंट्स देख लेते हैं। उसमें क्या है कि हमारी ह्यूमन सेल में 46 डीएनए टुकड़े होते हैं। इन टुकड़ों की मिलाकर कितना लेंथ हो जाती है? पूरी 2.2 मीटर। क्या हो जाता है? पूरा डीएनए मिलाकर 46 टुकड़ों को 2.2 मीटर का डीएनए हो जाता है। तो इसका सेल में कैसे रख रखा होता है, कैसे रखा जाता है? तो हमारा जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। हमारे सेल का न्यूक्लियस जो कि 1 माइक्रोमीटर का होता है। बेसिकली 1 से 5 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं, पर 1 माइक्रोमीटर का उनका सेल का न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में जो कि 2.2 मीटर का डीएनए पैकेजिंग किया जाता है, डीएनए होता है। 2.2 मीटर का डीएनए किस में होता है? इस न्यूक्लियस में होता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना छोटा 1 माइक्रोमीटर का न्यूक्लियस और इसमें 2.2 मीटर का डीएनए कैसे आ जाता है? इसमें इतने छोटे न्यूक्लियस में 2.2 मीटर का, कहाँ 2.2 मीटर, कहाँ 1 माइक्रोमीटर? अप्रोक्स 1 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? अप्रोक्स 1 माइक्रोमीटर। तो आप दिमाग लगा रहे होंगे 2.2 मीटर के डीएनए में 2.2 मीटर का डीएनए 1 माइक्रोमीटर में कैसे आ सकता है? तो मैं बेसिक से क्लास बाय क्लास इन सब चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि एक इतने छोटे माइक्रोमीटर के 1 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में 2.2 मीटर का डीएनए आया कैसे। बट मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा, अगली वाली क्लास में। उसमें मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए कैसे आता है, यूकैरियोटिक में, क्योंकि अलग अलग सेलों में अलग अलग तरीके का डीएनए आता है, अलग अलग तरीके से आता है, और उनका जो फॉर्म होती है रखने की वो अलग अलग होती है। इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।